मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की डेथ मिस्ट्री से पर्दा उठ चुका है। कूनो में एक के बाद एक लगातार हुई 8 चीतों की मौत दरअसल स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि लापरवाही से हुई थी। ये खुलासा होते ही हड़कंप मच गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट देखिए। 17 सितंबर 2022 ये वो तारीख है जब 57 साल बाद भारत में स्वयं पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर चीता प्रोजेक्ट की शुरुआत की और नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में छोड़ा। 18 फरवरी को फिर से 12 और चीते लाए गए। चीते लाने से पहले चीतों की देखभाल को लेकर बकायदा वन विभाग के कर्मचारियों को ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन एक के बाद एक लगातार चीतों और उनके शावकों की मौत ने सभी को चौंका दिया। चीतों की मौत को लेकर सीएम शिवराज ने भी जरूरी निर्देश दिए थे। अब चीतों की मौत को लेकर उस समय बड़ा खुलासा हुआ जब अफ्रीका और नामीबिया से आए एक्सपर्ट ने जांच की। विशेषज्ञ ने पाया कि टाइगर के लिए बनाया गया जीपीएस कॉलर बेल्ट चीतों को पहना दिया गया और यही वजह रही कि बेल्ट से त्वचा के इन्फेक्शन से एक चीते की मौत हो गई और बाकी कुछ चीतों में भी यही लक्षण दिखे, जिसके बाद आनन फानन में अब बाकी बचे चीतों को बेहोश कर कॉलर बेल्ट हटाई गई है और विदेशी एक्सपर्ट की देखरेख में क्वारंटाइन कर बाड़ों में इलाज किया जा रहा है। रेडियो कॉलर में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ये क्यों कमी हुई मॉनिटरिंग की? इस लापरवाही की सजा उन लोगों को मिलनी चाहिए जिन्होंने ये चीज को इग्नोर किया कि चीते बीमार थे, तकलीफ में थे। लाए गए चीतों में सबसे पहले 27 मार्च को किडनी में संक्रमण के चलते 4 साल की मादा चीता शाशा की मौत हुई। फिर 23 अप्रैल को नर चीता उदय की हार्ट अटैक से मौत। 9 मई को बाड़े में 2 चीते अग्नि और वायु के संघर्ष में मादा चीता दक्षा की मौत। 23 मई को ज्वाला चीता की शावक की मौत। 25 मई को ज्वाला के 2 अन्य शावकों की मौत। 11 जुलाई को चीता तेजस की मौत। 14 जुलाई को नर चीता सूरज की मौत। कुल मिलाकर अब तक 5 चीतों और 3 शावकों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब कूनो में कुल 15 चीते और 1 शावक बचे हैं। और अब बाकी बचे हुए चीतों को बचाना है। सरकार प्रॉपर वहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाए, चीतों के लिए डॉक्टर्स और साइंटिस्ट और जो वाइल्ड लाइफ ट्रेन्ड ऑफिसर्स उनको वहाँ पे पोस्ट किया जाए। चीतों के रखरखाव में कुछ परेशानियां जरूर आ रही हैं, लेकिन पूर्व अपर मुख्य वन संरक्षण डॉक्टर R.G. सोनी का मानना है कि यह प्रयोग 100% कामयाब होगा। जो बच्चे यहाँ जन्म लेके बढ़ेंगे तो इस क्लाइमेट के से ढल जाएंगे, तो ये सफल तो निश्चित होगा 100%। चीतों पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार करोड़ों खर्च कर चीतों को पाल नहीं पा रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचता है, तो अनाप शनाप आरोप लगाती है। 100 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद चीतों को सुरक्षित नहीं रख पा रही, पाल नहीं पा रही। मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास जब कुछ नहीं बचता है तो इस प्रकार के अनाप शनाप आरोप लगाने लगते हैं। टाइगर के लिए बनाया गया जीपीएस कॉलर बेल्ट चीतों को पहना दिया गया, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि कर्मचारियों को क्या इसकी जानकारी नहीं थी। IBC 24 के लिए भोपाल से विवेक पटैया की रिपोर्ट।